हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि छुआंग चुप चुप के डुओ की पिक देख मुस्कुरा रहा होता है। उसे डुओ पसंद आने लगी है। नेक्स्ट डे जब डुओ के क्लब की एक मेंबर की स्टडी क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, तब वहां पर लुहान और ईशान से मिलने कुछ स्टूडेंट आते हैं। ईशान ने स्टूडेंट्स में ये अनाउंस करवाया था कि अगर किसी के पास उनके शॉर्ट फिल्म के लिए अच्छी स्टोरी स्क्रिप्ट कंटेंट होगा तो वो उन्हें बता सकते हैं। इसलिए वो स्टूडेंट्स स्टोरी डिस्कस करने आए होते हैं, लेकिन उनकी ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करने की वजह से डुओ की स्टडी क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो रही होती है। तो डुओ लूना को शांत रहने को बोलती है, तो लूना उल्टा उसे ही बोलता है, अगर तुम्हें नॉइज़ पसंद नहीं तो तुम कहीं और जाओ। इस बात से डुओ को गुस्सा आता है, लेकिन ईशान उन दोनों को संभालता है और उन स्टूडेंट्स को ड्रिंक के बहाने बाहर ले जाता है। लूना ईशान से पूछता है, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते रहते हो? ईशान लूना को सजेस्ट करता है कि हम स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो उनकी स्टोरीज को ईमेल या वीचैट से सेंड करने को कहेंगे। एक ग्रुप बनाएंगे जिससे जिस स्टूडेंट्स को जो बात करनी होगी वो इजीली ऑनलाइन कर पाएगा और टाइम भी बचेगा, जिसके लिए लूना मान जाता है। ईशान ये सब डुओ और लूना की फिर से बहस ना हो इसलिए कर रहा होता है। अगेन बाद में जब डुओ की क्लब की म्यूज़िक की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा साउंड नॉइज़ हो रहा होता है, तो लूना जानबूझकर डुओ को परेशान करने के लिए बुक रीडिंग करने का नाटक करता है और डुओ को बोलने लगता है, तुम्हारे नॉइज़ से मुझे बुक रीडिंग में करने में तकलीफ हो रही है और कहीं और जाके बजाओ। तो डुओ बोलते हैं, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, और वो दोनों फिर से क्वारल करने लगते हैं। अगेन ईशान उन दोनों के बीच आकर उन्हें बहस करने से रोकता है। ईशान उन्हें सजेस्ट करता है कि जब एक क्लब का साइलेंट काम करने का टाइम होगा तो दूसरा क्लब आवाज़ नहीं करेगा, दोनों 60 डेसिबल तक की आवाज़ रखेंगे, जिससे दोनों क्लब को ऊंची आवाज़ से तकलीफ नहीं होगी। लूना मान नहीं रहा होता, तो ईशान उसे कैसे भी करके इसके लिए मनवा ही लेता है। डुओ और लुहान के बीच जब भी बहस फाइटिंग होने लगती है तो बेचारा ईशान ही बीच में फंस जाता है। उसके एक तरफ फ्यूचर लव और एक तरफ फ्रेंड है। छुआंग रूम में हॉटपॉट पार्टी अरेंज करता है, सबको इनवाइट करता है, लेकिन सब अपने अपने काम में बिजी होने के कारण नहीं आ पाते। इंतज़ार करते थक कर वो अकेला डुओ की पिक देख कर ही खाना खाता है। लूना के पास एक लड़का आता है जिसे फोटोग्राफी करना पसंद होता है। वो लूना को बोलता है कि अगर उनके शॉर्ट फिल्म बनाते समय उन्हें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसे बुलाए, उसे भी शॉर्ट फिल्म में काम करना है। लूना तो खुश हो जाता है कि कोई सामने से आकर उनके क्लब में शामिल होना चाहता है। वो डुओ को ताना मारता है कि उनका फिल्म क्लब स्टूडेंट्स में कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। छुआंग बहाना बनाकर डुओ से मिलने के लिए ऑफिस में आता है। लूना बोलता है, तुम फिल्म क्लब के मेंबर होते हुए भी कभी भी यहाँ नहीं आते, आज कैसे आ गए? लूना उसे स्टूडेंट्स ने भेजी हुई स्टोरीज को पढ़कर अच्छे वाली स्टोरीज को सिलेक्ट करने बोलता है। छुआंग तो कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन डुओ के पास रहने के लिए मान जाता है। युनबाओ को भी लूना और ईशान के शॉर्ट फिल्म में इंटरेस्ट हो रहा होता है। वो उनसे उसके बारे में बार बार पूछ रहा होता है। डुओ जब अपने काम से ऑफिस से चली जाती है तो उसके पीछे छुआंग भी बहाना बनाकर चला जाता है। ईशान भी जाना चाहता है, लेकिन लूना उसे बैठा देता है। डुओ स्कूल टीचर से स्कूल के एरिया में वेन्यू के लिए अप्लाई किया था, ताकि उसे अगर इन केस अपने क्लब के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो इसलिए एडवांस में, लेकिन उसे अभी ये भी नहीं पता कि उसे इवेंट किस चीज़ का करना है। उसके पास छुआंग आता है और वो डुओ की हेल्प करने के लिए पूछता है, तो डुओ बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो छुआंग बोलता है, वो लूना की नॉनसेंस बातें सुन सुनकर बोर हो गया था, इसलिए वो यहाँ आ गया। लूना और ईशान को इतने सारे स्टोरीज में से एक भी स्टोरी की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, और लूना जो अपने से स्टोरीज बनाता है वो सब किसी न किसी फिल्म से इंस्पायर होती है। ईशान को वो पसंद नहीं आती। ईशान अपने फादर की रिकॉर्ड की वीडियो देखता है। उस वीडियो में उसे एक बुक दिखती है और उसे कोई आइडिया आता है और वो जल्दी से लाइब्रेरी जाता है। डुओ अपने फ्रेंड्स को उसके साथ उसकी चीज़ें बेचने के लिए साथ में चलने को बोलती है, लेकिन सब काम का बहाना बनाकर उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। बेचारी अकेले ही जाती है। ईशान लाइब्रेरी जाकर उस बुक की रिकॉर्ड निकालता है। वो अपने फादर को इमेजिन करता है कि वो उसके टाइम में एक बुक में कोई लेटर रखते थे जिसे उनकी मॉम पढ़ती थी। वो उसमें ही वही लेटर पढ़ती और उसमें दोबारा लेटर रखती। इसी तरह उन दोनों में बुक्स के द्वारा प्यार की शुरुआत हुई थी। ईशान ये सब लूना को बताता है और बोलता है कि वो उनकी लव स्टोरी पर ही शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, जिसके लिए लूना भी खुश होकर मान जाता है। ईशान डुओ की हेल्प करने जाना चाहता था, लेकिन लूना उसे जाने से मना कर रहा होता है, इसलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से कट लेता है।
ईशान डुओ के सामान बेचने में मदद करता है। आधी लड़कियां तो उसके हैंडसम से फेस को देखकर ही सामान खरीदती है। वो ईशान का वीचार्ड मांगते हैं तो डुओ अपना दे देती है, तो वो मना कर देती है। वो दोनों मिलकर आधे से ज़्यादा सामान बेच देते हैं। डुओ एक पेपर से ओरिगामी बनाती है। वो उसमें अपनी विशेष लिखती है। हम जिस दिशा को गेस करेंगे उसमें जो लिखा होगा वो हमारा फॉर्चून होगा। ये इस तरह का गेम वो बचपन में खेलती थी। ये बात वो ईशान को बताती है। वो दोनों भी उनका फॉर्चून देखने के लिए ट्राई करते हैं। उसमें वो दो तरह की विशेष लिखनी होती है, एक अच्छी एक बुरी, जैसे लव के अपोजिट हेट, रिच बनेंगे या पुअर बनेंगे, इस तरह की। तो उसमें ईशान जो दिशा गेस करता है उसमें फॉल इन लव यानी लव रिलेशनशिप निकलता है। ईशान नर्वस होता है। डुओ अपने बचपन के खेले हुए गेम्स को याद करती है, जिनमें से एक भी ईशान को नहीं पता होता। वो तो उसके बचपन में रिमोट कंट्रोल कार्स, 4 व्हील्स की कार से खेलता था, जिसे डुओ ने कभी खेला नहीं होता। डुओ परेशान होती है कि वो उसके क्लब में कौन से इवेंट को ऑर्गेनाइज करे। ईशान उसे अनजाने में उसके क्लब के इवेंट के लिए आइडिया देता है कि उसे क्रिएटिव मार्केट का इवेंट रखना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी हैंड क्राफ्ट की कला का प्रदर्शन कर सके, जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर पैसा कमा सके। उन स्टूडेंट्स को क्राफ्ट बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा उसे डुओ बेचेगी। इससे डुओ के वेंचर क्लब को भी फायदा होगा और उसका इवेंट भी ऑर्गेनाइज होगा। तो डुओ इससे खुश हो जाती है और वो इस बात के लिए मान जाती है। ईशान अचानक से नीचे बैठता है और वो डुओ की शूलेस को बांधने लगता है। डुओ उसे प्यार से देखने लगती है। डुओ ब्लश करने लगते हैं और वो ईशान की तरफ देखकर नर्वस हो जाती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। इसे भी प्यार का एहसास होने लगा है। डुओ अपने एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी में जो इवेंट करने वाली होती है उसके प्रचार के लिए बहुत सारे पोस्टर्स छपवाती है। डुओ के पास चुआंग आता है जो उसकी पोस्टर लगवाने में हेल्प करता है। चुआंग डुओ को बोलता है कि मुझे फिल्म क्लब में ज़्यादा कुछ काम करने नहीं आता। मैं तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस करती है। तो डुओ भी खुश हो जाती है कि उसके क्लब में एक और मेंबर जुड़ गया। वो उसे बताती है कि वो ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती है जिसमें स्टूडेंट्स अपने हैंडक्राफ्ट की कला को दिखा सके। उसका थीम चाइल्डहुड मेमोरीज पर है। वो उस इवेंट में अपने हाथ से बनी चीज़ों को सेल करेंगे। चुआंग डुओ की हेल्प करने के लिए उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता है जिनके पास कोई ना कोई कला होगी। जैसे एक स्टूडेंट्स अपने हाथ से छोटा सा रोबोट बनाता है। वो उन सारे हैंड क्राफ्टिंग मास्टर्स की लिस्ट बनाकर डुओ के पास लाकर देता है ताकि डुओ उन सब से कांटेक्ट करके अपने इवेंट में पार्टिसिपेट करने को बोल सके। डुओ चुआंग की इतनी हेल्प से बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। डुओ को इतना खुश देख चुआंग भी खुश होता है। डुओ और चुआंग साथ मिलकर उन सारे स्टूडेंट्स के पास पर्सनली जाकर उन्हें इवेंट के लिए इनवाइट करते हैं। ईशान भी डुओ की हेल्प करने के लिए लूना से छुपाकर ऑनलाइन स्नैक्स को ऑर्डर करता है जो वो बचपन में खाया करते थे। बाद में डुओ और ईशान मिलकर चेक करने के लिए साथ में उन स्नैक्स को खाते हैं। डुओ तो खाने में और फ़ोन देखने में बिजी होते हैं, लेकिन ईशान डुओ को देखने में खो जाता है। नेक्स्ट डे डुओ, चुआंग और शुआन मिलकर इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, मेजरमेंट ले रहे होते हैं। डुओ को गलती से एक फुटबॉल आकर लग जाता है। चुआंग पैनिक होकर डुओ की केयर करने लगता है और जिन्होंने वो बॉल गलती से फेंका था वो आकर डुओ से माफ़ी मांगने लगते हैं कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन चुआंग उनके पास गुस्से से जाकर फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन डुओ उसे रोक देती है और समझाती है कि उनसे गलती से लगा है। चुआंग डुओ की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा होता है जिसे शुआन भी नोटिस करती है और वो हंसने लगते हैं। ईशान और लूना अपने शॉर्ट फिल्म के लिए कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं एक्टर या एक्ट्रेस चुनने के लिए, लेकिन सब एक से एक नमूने भरे पड़े होते हैं। एक भी ढंग की एक्टिंग स्किल्स नहीं दिखाता। बड़ी मुश्किल से वो एक दो को चुन ही लेते हैं। वो दोनों बाद में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लूना अपनी कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास वहीं भूल जाता है। कोल्ड कॉफ़ी के ग्लास का पानी टपक कर ऑन प्लग पर गिर रहा होता है जिसमें से धुआं निकलता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि उनके ऑफिस में आग लगने वाली है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड को ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लेना।